हम बहुत सुंदर अनुभव करने जा रहे हैं। इससे पहले एक छोटे सा मेरा पुराना मेरे को प्रोग्राम मेरे इसमें निकल आए हैं टीवी में ना, टीवी में आते थे पहले, छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं, तो मैं जब तक वो शेयर करता हूँ जुड़ जाए। और उसके बाद फिर आज मैंने आपको एक सीक्रेट बता रखा है कि हम देते हैं तो यूनिवर्स हमसे, यदि हम सरेंडर करके यूनिवर्स से लेके यदि किसी को देते हैं तो कितने % बोनस मिलता है? 1000%। कितना जी? 1000%, 1000 गुना। बहुत सुंदर, क्योंकि यहाँ पर आज सबने स्वार्थी हो जाना है। तो अभी आप देखो पहले तो वीडियो, जब तक 15-20 मिनट लेंगे, नया सेशन अपन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर फिर अपन आज आपको अपना एक भजन भी सुनाऊंगा। पहले 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 प्रोग्राम देखें। राधे 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 जी, राधे राधे। लो भजन सुन लो फिर।
अपने मन की जो मुराद मांगी हुई वो सच्चे मन से विचार आप लोगों को पूरी हो जाएगी। दोनों हाथ आगे को जमा। आज आप सब भी कह दो जय माता दी। जय माता दी। ये बड़ा सौभाग्य होता, ये पता नहीं कितने साल बाद आज मुझे मिल गया। ये पक्के भजनों के पहले जागरण हुआ करते थे घरों के अंदर, पक्की भेंटों के, इसको बोलते हैं पक्के भजन। तो पक्के भजन जो होते थे वो कमरे में, बंद कमरे में जागरण हुआ करते थे। और इसके अंदर जो आपने पीछे हमारे एक बुजुर्ग से दिखाता हूँ आपको,
वो जो पीछे बैठे हैं, यदि एरो नजर आ रहा हो तो नजर आ रहा है, वो अमरनाथ हम पिताजी बोलते थे, ये मेरे माताजी हैं। और उन्होंने ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन गुरुजी ने उनको साक्षात महाराज के दर्शन कराए, और हमने उन गुरुओं के दर्शन भी किए, और इनकी सानिध्यता में, इनकी वजह से हमारे माताजी जो है ठाकुर जी के चरणों में आए। तो सब कुछ यहीं से मिला है। तो ये बंद कमरे में जो जागरण हुआ था, ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको बस जागरण कराना था। तो जागरण का जो पहले सही मायने में नियम कर्म होते थे, वो यही हुआ करते थे। तो इसलिए ये जागरण का मैंने आपसे शेयर किया। और अभी एक और आपसे शेयर करूंगा। राधे कृष्ण। टाइम न्यूज चैनल में हमारा प्रोग्राम आता था जब हर सैटरडे संडे। ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन पिता परमात्मा के सभी बच्चों को उस पिता परमात्मा की ओर से आशीष। ओम क्या है? सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति। हमारी श्रद्धा एक ही डोर, वो क्या है? उसी ओम की सूत्रधार है। एक ही डोर का मतलब एक धागा, एक डोर जिसमें हम सब धर्मों को पिरो के अपने साथ लेकर चलते हैं। सभी धर्मों का अभिप्राय क्या? उस परमपिता परमात्मा को पाना, उसकी शक्ति को पाना। किसी भी इष्ट ने, किसी भी देव ने, किसी भी धर्म ने ये कभी नहीं कहा कि दूसरे धर्म की निंदा करो, चुगली करो। सबने सिर्फ यही बात बोली कि परमात्मा एक है, तो सुप्रीम पावर एक है। उसको अल्लाह अकबर के नाम से बोला, किसी ने ओ जीसस के नाम से बोला, किसी ने एक ओमकार के नाम से बोला, और किसी ने ओम के उच्चारण से बोला। सब में कहीं ना कहीं ओम की उच्चारणता तो है। उसको पूरा ओम कहें, आ कहें, वो कहें, लेकिन अर्थ, उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ यही कि वो सुप्रीम पावर सिर्फ एक, केवल एक, उसी एक शक्ति को पाना है। और उस एक शक्ति वो क्या है? उसी के सूत्र में बने हैं। उसने एक धागे में पिरो भेजा हम सब। धर्मों की मान्यता हम सबके बड़े बुजुर्गों ने, हम सबके गुरुओं ने, हम सबकी पुण्य आत्माओं ने, जो दिव्य और दिव्य शक्तियां पैदा हुई, उन्होंने जैसे जैसे उस शक्ति को अनुभव वैसे वैसे उसका उल्लेख किया। अर्थात यदि एक हाथी 5 व्यक्तियों को आंखें बंद कर कर दे दे, जिसके हाथ में उसकी जो भी अंग आएगा वो उसी का उल्लेख करेगा। हाथी की टांग आ गई तो उसका उल्लेख करेगा, हाथी की सूंड आ गई तो उसका उल्लेख। इसी प्रकार से हमारे धर्मों में या सब धर्मों में एक ही चीज को लेकर जिसकी जिसकी जैसी जैसी उपमा रही। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान जैसा प्राप्त किया, महात्मा जैन ने जैसा ज्ञान प्राप्त किया, या श्री राम ने जो अवतार लिया, श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया, हर अवतार कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। हम लोग चाहिए क्या? हम लोगों को क्या चाहिए? सुख, सुविधा, संपन्न। आप सब जो यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वो किस लिए बैठे? कुछ लोगों को चाहिए मानसिक शांति,
कुछ लोगों को चाहिए तन की सुंदरता, कुछ लोगों को चाहिए धन संपदा से। हमारे धर्मों में या सब धर्मों में एक ही चीज को लेकर जिसकी जिसकी जैसी जैसी उपमा रही। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान जैसा प्राप्त किया, महात्मा जैन ने जैसा ज्ञान प्राप्त किया, या मित्र दुखी था चल गया। जहां जब कोई दुखी होता है और यदि व्यक्ति को उसका वहां से कुछ फायदा मिला हो दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरे को जरूर लेके जाता। तो उसको लेकर गया महात्मा के पास। महात्मा ने देखा, आओ बच्चा, ये मेरा मित्र है। महात्मा जी, गुरु जी आप देखें इसको। महात्मा जी ने अंतर ध्यान होकर देखा, बेटा तेरा कुछ नहीं है, महाराज आपकी शरण में आए, आप कुछ कीजिए। तो बेटा शरण में आया है ठीक है, लेकिन मैं जो कहूंगा वो तू कर नहीं पाएगा। नहीं महाराज जी मैं करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। देख ले बच्चा तू कर लेगा। बिल्कुल महाराज, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा। तो ठीक, चल। महाराज ने उसका हाथ पकड़ा और ले गए अपनी गौशाला में। क्या हो, जहाँ गौ बंधती है, जहाँ गौशाला होती है, वहां एक स्थान गोबर का भी हो। महाराज जी ले गए, उन्होंने दिखाया गोबर का ढेर, बहुत विशाल गोबर का ढेर, काफी ऊंचा। कहता पुत्र तुझे ये सब खा के समाप्त करना। वो बड़ा आचरण में पड़ गया था जी, ये समाप्त करना मतलब इसको खा कर नहीं बेटा, वो खा के तुझे खा के इसको साफ कर। ये वही कथा है जो मैंने अपनी आप बीती पहले भी सुनाई आपको। सुनाई थी जी, और ये आज की नहीं है, ये बेसिकली रिकॉर्डिंग जो है ये शायद 2008 से भी पहले की है। तो ये अपना अनुभव मैं हर जगह शेयर करता हूँ, और वो मैंने जो अपना जीवन देखा जिया उसके जो बदलाव आए, तो आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते। क्योंकि बचपन से ठीक है, आपकी जैसे प्रारब्ध होते हैं ना, अब जैसे मेरा ब्रदर है या मेरे बच्चे हैं, वो सुख नहीं ले पाए या वो ये भक्ति वाला मार्ग नहीं अपना पाए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनमें उनके मन में भाव नहीं है, भाव है। भाव उभाव करके एक माता जी हमारे शेयर बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग है, उनके अंदर इमोशंस हैं, उनके अंदर विश्वास है कि जो हम करेंगे या जो हमने बीतना है वो हमें मिल जाएगा। तो आज सुबह मेरी बिटिया से बात हो रही थी, तो मैंने उससे भी ये बोला, मैं कहा जब भी, क्योंकि वो कनाडा में है तो टाइमिंग डिफरेंस है, तो भी वहां पे रात है, मैं कहा रात्रि में जब भी कई बार होता है कि बच्चे आंख खुल गई, तो मैं कहा 3 से 5 के बीच में यदि आपको लगे तो आप ग्रुप ज्वाइन करो। और आज जो हमने ये ग्रुप जो निर्माण किया है, इसके अंदर हम सब लोगों ने प्रयास करना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक एक दो दो लोग, हर किसी को रिकमेंडेशंस आपको देना है, जिसकी पात्रता होगी वही जुड़ेगा। आप सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, कुली का काम है आपको ट्रेन के डब्बे तक लेके जाना, ट्रेन में आपका सामान रख देना। कुली आपके साथ मुंबई नहीं जाने वाला, बेंगलोर नहीं जाने वाला, उड़ीसा नहीं जाने वाला, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। वो आपको सिर्फ बाहर से स्टेशन से उठा के और आपके डब्बे तक, कंपार्टमेंट तक, उसके बाहर छोड़ देगा, ज्यादा ज्यादा आपकी सीट तक सामान छोड़ देगा। तो वैसे ही आप लोगों को भी यही काम करना है, ताकि आने वाले समय में किसी का फायदा हो तो कम से कम दुआ देगा। जैसे मोनालिसा जी ने बताया कि ट्रेन छूट जाती यदि, लेकिन इनका विश्वास था, इनके मदर इन लॉ, सासू माँ ने या हस्बैंड ने जो भी बोला, लेकिन इन्होंने उसको अनसुना करके वो वर्बली जुबान से बोल रहे थे, और ये अपने नाभि मंडल से जो दिव्य तेज, जो एनर्जी का जो स्रोत है, उससे ये एनर्जी को फ्लो दे रही थी कि हम बैठ गए हैं और हम वो नाश्ता ट्रेन में कर रहे हैं। तो वो काम हो जाता अगर वो भी नाभि से सोचते, या वो भी अपना बहुत सच्ची, अरे सच में उन्होंने चाहे 200 बार बोला, लेकिन इनकी 200 बार वाली बात और इनकी एक बार वाली बात का वजन एक ही है। भाई एक रोड पे बिल्कुल सड़क ही नहीं है, टूटी फूटी सड़क, पहाड़ के पत्थर कंकड़ पड़े हैं,
उस पे गाड़ी लेके जानी है, और एक हाईवे एक्सप्रेस हाईवे टोल ब्रिज बन गया है, उस पे गाड़ी जानी है। तो गाड़ी दोनों की कंडीशन कैसी भी हो, दोनों जगह की, वहां नई गाड़ी भी आपको जल्दी नहीं पहुंचाएगी, और वहां जो टोल ब्रिज रोड है उस पे नई पुरानी गाड़ी भी आपको फटाफट से पहुंचा देगी। क्यों? आपका रास्ता बहुत सुंदर बना। तो अभी हम लोग लॉग आउट करेंगे और फिर दोबारा से इमीडिएट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी 20 लोग जुड़ गए हैं, और 20 लोगों में मैं नाम लूंगा। आप कोई भी एक, मीनू आप बेटा कागज ले लो, कागज पेन ले लो जी बाबा जी। और सबके नाम लिखो, और सबको ऑप्शन दो कि उसको अपने अपने साथ में किसको फील करना है। तो एनर्जी का एक सर्कल तैयार करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आपने एक संकल्प लेना है कि कितनी जल्दी हम अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं, वो देखेंगे। आज आप लोग सब अपना एक सर्कल बना के बीच में मुझे हीलिंग दोगे आप, और मैं वो देखना चाहता हूँ कि कितनी सॉलिड हीलिंग। जैसे कल रेखा बहन ने कुछ बोला, तो आज हमें भी लगा कि नहीं ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जिससे आज हमारा सोल कनेक्शन और सॉलिड होगा। हमारी जो नाभि कमल से जो एनर्जी का स्रोत निकलता है वो मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ इस ग्रुप के अंदर वो जुड़े जो छोड़ेंगे नहीं। तो वो अपना अपना एक बार को हाथ खड़ा कर दे, जिसको लीव करना हो तो वो अभी लीव कर दे, क्योंकि 40 मिनट का अगला सेशन वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो छोड़ देगा तो दोबारा वो इस ग्रुप में कम से कम नहीं आ पाएगा। जब कब से कब ऐसे आएगा, रोज आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर जब कभी हम एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो उस टाइम पे हम उस व्यक्ति को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आज बीच में चला गया, कोई मजबूरी हो गई, नेटवर्क चला गया, वो एक परमात्मा की कृपा कह लो या उनकी इच्छा नहीं है, वो कह सकते हैं। तो अभी एक बार मैं पूछूंगा एक एक करके, तो वो सिर्फ अपना हाथ ऐसे उठा देंगे। मोना जी, मोनालिसा जी, जी इन है। स्नेह जी, कविता बेटा, गीता जी, मीनाक्षी जी, वैशाली बेटा, रेणु जी, शिखा जी, सीमा जी, उषा जी, रेखा बहन, हाथ खड़ा जी करना बाबा है, जी। हाथ खड़ा करना है सिर्फ। इलेश भाई, नहीं जोड़ पाऊंगा। आप नहीं जुड़ेंगे? भाई मैं साइड पे काम चल रहा है मेरा, साइड ओके पे ओके कलर ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी अपन मैं- नाम नहीं लिखेंगे ना, पहले क्या देना सर? ममता बहन, क्या नाम बोला सर? ममता जी। इलेश भाई नहीं जुड़ेंगे। ओके। ममता जी ने, कुलदीप जी, ने, बबीता जी, बबीता जी भी इन है, मोनिका जी, परवीन जी। बाबा जी ऑफिस में हूँ, कभी भी कॉल आ सकता है बाहर से, बोला नहीं। हाँ, तो फिर इनको सर्कल में नहीं लेंगे, आप वैसे ज्वाइन करेंगे, जब तक करेंगे जी, करेंगे, जी। लेकिन आप पर्टिकुलर वो सर्कल में नहीं बैठेंगे, आप उसके जी, इनर जी। सर्कल में बैठेंगे, उसके आउटर में नहीं बैठेंगे आप। जी इनर में बैठेंगे, जी जी लेकिन एक ऐसे उस जी। पार्ट में बैठेंगे ताकि वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। या आप मीनू जी, जी जी। के पीछे बैठेंगे, आपकी एनर्जी जो है जी मीनू जी के जी। पीछे बैठेंगे, मीनू जी की राइट साइड पे। जो जैसे दो लोग जी, बैठते हैं ना, तो सेंटर में पीछे जी। आप बैठेंगे। जैसे मेरे साइड में ठाकुर जी है, तो जी आपको जी ऐसा जी फील करना है कि मीनू जी की राइट हैंड में आप पीछे बैठे ऐसे, जी और उसके साथ में जी दूसरा व्यक्ति जो भी है। अभी कितने जी लोगों जी। के नाम आ गए? 18 लोगों के, 17 लोगों के। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 एक आप 17। हाँ जी, टोटल 17, आपको मिला के 18। हाँ, मेरे को अभी सेंटर में रहूंगा तो इसलिए नहीं। जी तो अभी जी जी, आप ठीक है। ये 17 लोगों के नाम के साथ, अभी मैं नीचे से ही ऑप्शन। हाँ दीपा, आपसे पूछा नहीं मैंने। हाँ दीपा, बाबा जी मेरा, हाँ बाबा जी मेरे ना सब प्रोफेशनल कॉलिंग आता है, पर मैं ज्वाइन करूंगी, मेरी बहुत इच्छा है। नहीं तो आप अभी सर्कल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने सीखा भी नहीं है ना, इनिशिएशन भी नहीं हुआ आपका। तो आप जैसे ओके प्रवीण जी उनकी राइट साइड पे बैठेंगे, मीनू जी की, आपकी ओके अजम्पशन जो होनी चाहिए कि आप मीनू जी की लेफ्ट साइड में ऐसे बैठेंगे कि ताकि आपको एनर्जी का फ्लो और एनर्जी का जो सर्कल है उसमें जुड़े।
और ऐसे ही ओके इलेश भाई जब तक हैं तब तक आप मेरे राइट साइड पे, जैसे ठाकुर जी हैं, ओके आप उस हिसाब से अपने आप को फील करेंगे। ठीक है इलेश भाई? ओके 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 ओके। तो अभी मैं मोनिका जी, मीनाक्षी जी, अपने राइट साइड पे किसको अज्यूम करती हैं आप? अनम्यूट कीजिए और बोलिए। बाबा जी सीधे हाथ पे तो आप ही को करती हूँ। लेकिन आज मैं सेंटर में हूँ, आज मैं सेंटर में हूँ, आज मुझसे कनेक्ट करना नहीं करना है आज। अच्छा सीमा को जी सीमा, राइट साइड पे सीमा जी हो गई, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे मीनू जी। चलो मीनू जी लिखिए। बाबा जी आप नाम बोलते जाए, पहले सबसे पहले आपने लिए मीनाक्षी जी का नाम। हाँ जी, उनके राइट साइड पे तो सीमा जी और लेफ्ट साइड पे सर्कल ही बना लो एक, उससे आपको हाँ मैंने एक हाँ जी। सर्कल जी। और लेफ्ट साइड में वो आपको महसूस करती हैं। मीनाक्षी जी के राइट साइड पे कौन आया? मीनाक्षी के राइट सीमा। साइड पे सीमा जी। सीमा जी, ठीक है। तो अभी अब अपन सीमा सीमा जी बताएं, आपके लेफ्ट साइड पे तो आ गई मीनाक्षी जी, आपके राइट साइड पे किसको महसूस करती हैं? शिखा। शिखा जी। तो शिखा जी के लेफ्ट साइड पे सीमा जी हो गई, और सीमा जी के राइट साइड पे शिखा जी हो गई। शिखा जी आपके राइट साइड पे? मेरे राइट साइड पे ममता। ममता जी। आपके लेफ्ट पे शिखा जी हैं, तो आपके राइट साइड पे बताएं। अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। रेनू जी, रेनू जी। बेटा रेनू जी, अब साथ साथ म्यूट करते रहे अपने अपने को। तो मेरे से मेरे लेफ्ट पे कौन है और राइट में कौन है? शिखा। आपके हाँ लेफ्ट ठीक है, में शिखा शिखा और जी राइट, हैं, ठीक और राइट में आपने चूज किया है रेनू जी को। ठीक है ठीक है, ओके ओके। रेनू जी आपके लेफ्ट में है ममता जी, और आपके राइट में बताएं। नाम तो बताइए बाबा जी, किसके किसके नाम है तब तो बताऊं। हाँ नाम सब बताओ। आपके साथ रोज होते हैं। वो आप चलो नाम बता देता हूँ। कोई बबीता क्योंकि जी आगे हैं। तो सारे नाम ले चुके हैं ना सब, जिनको मैं जानती हूँ। ओके, आप कविता जी को जानती हैं, वैशाली को जानती हैं, उषा जी को जानती हैं। उषा जी का कर दीजिए मेरे राइट चलिए में। उषा जी, इनके रेनू जी के राइट साइड पे उषा जी हैं। उषा जी आपकी लेफ्ट साइड पे है रेनू जी, और उषा जी अब अपना राइट हैंड तो बताएं किसको लेना चाहती हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को उषा राव जी। मोनालिसा जी को। मोनालिसा जी आपके लेफ्ट पे हैं उषा राउत जी, अपने राइट पे किसको फील करती हैं आप? मोनालिसा जी आपके राइट पे किसको महसूस करती हैं? अनम्यूट कीजिए और बताएं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। तुम यहाँ से आओ। कविता जी। कविता जी तुम यहाँ को। चले आओ दोनों लोग। कविता जी आपके और लेफ्ट लेफ्ट में पे मोनालिसा जी हैं, और राइट मोनालिसा जी आपके लेफ्ट पे रेनू जी ने चूज किया ना आपको, और आपने अपने राइट पे कविता जी को। तो कविता जी के लेफ्ट पे मोनालिसा जी हैं, और कविता जी राइट पे किसको देखती हैं? स्नेहा जी। स्नेहा जी। स्नेहा जी आपके लेफ्ट पे हैं कविता जी, और आपके राइट पे किसको देखती हैं आप? रेखा जी को। रेखा बहन। रेखा बहन आपके लेफ्ट पे हैं स्नेहा जी, अपने राइट पे किसको देखती हैं आप? वैशाली। वैशाली, मेरी बिटिया को। हाँ मेरा बेटा, आपके लेफ्ट और आपकी राइट पे किसको देखते हैं बेटा? प्रभा जी। प्रभा जी नहीं है आज, प्रभा जी नहीं है, प्रभा जी कई दिन से तो नहीं बाबा जी आप ही किसी को बिठा दो। मेडिटेशन रख अभी कौन रह गया? गीता जी रह गई। गीता जी। वैशाली बेटा आपके राइट पे गीता जी हैं। गीता जी आपके लेफ्ट पे है वैशाली, आपकी राइट पे किसको फील करती हैं आप? मोनिका। हाँ मोनिका हो गया मोनिका मोनिका नहीं हुआ। मोनिका नहीं जी हुआ। मेरा नहीं नहीं हुआ ना? मेरा नहीं हुआ। मोनालिसा। हाँ नहीं हुआ।
तो आपके राइट पे मोनिका है। मोनिका अपने आप गीता जी के लेफ्ट पे हैं, आपके लेफ्ट में गीता जी हैं, आपके राइट में किसको बोलती हैं आप? अभी और कौन रह गया है? हाथ खड़ा कीजिए, कौन रह गया है? हाथ खड़ा कीजिए। कुलदीप जी, बबीता जी। मेरे आवाज वो आपके मोनिका जी, आपके राइट पे कुलदीप जी हैं। ओके, ठीक है बाबा जी। कुलदीप जी आप ठीक है। मोनिका जी के लेफ्ट में हैं, और आपके लेफ्ट में मोनिका जी हैं, और आपके राइट में हैं, और कौन रह गया? बबीता जी। मैं रह गई हूँ बबीता बाबा जी जी। होगी। रेखा बबीता जी, हाँ बबीता जी रह बबीता गई जी, अभी। बबीता। हाँ, बबीता जी। तो आपके राइट पे बबीता जी आ गई। बबीता जी आपके लेफ्ट साइड पे है कुलदीप जी, और राइट साइड पे कौन रह गया? अब मीनू, आपका एक हैंड रह गया या और कोई रह गया? हाँ, हाँ, एक मीनू मैं रह रह गई गया। हूँ। मैं रह गई हूँ। अब आपके बबीता जी आपकी राइट साइड पे है मीनू जी, और लेफ्ट साइड पे है जी बाबा जी। कुलदीप जी। अपने अपने जो एनर्जी पार्टनर्स हैं उनका नाम याद रखेंगे आप, जो सोल्स हैं आपकी। अभी ये सर्कल तैयार हो गया। परवीन बाबा जी जी मैं बता दूं? बैठेंगे, लेफ्ट में मीनू जी, परवीन जी प्रवीण जी, बैठेंगे मीनू जी एक बार मीनू करो। मीनू के एक मिनट। राइट में बैक साइड में, और दीपा बैठेंगी सेंटर में। कहाँ दीपा बिठाया? जी। देखो, मैं शुरू कर देती हूँ बाबा जी। हाँ जी, बताइए जी, हाँ मीनू जी। जो जहाँ से मैं बैठी हूँ, मेरे राइट साइड पे दीपा है और लेफ्ट साइड पे परवीन जी हैं। ये तो मेरे पीछे दीपा बैठे तो हैं। नहीं बैठ रही है, दीपा पीछे बैठेंगी। परवीन अच्छा, जी पीछे और बैठेंगी, दीपा ठीक है। पीछे बैठेंगे, आपके ठीक हैंड्स नहीं है ठीक उनका है, ठीक है, कनेक्टेड। ठीक है। फिर मेरे साथ आएंगी मीनाक्षी जी। हाँ जी मेरे साथ आएंगी मीनाक्षी जी, जी और उसके बाद आएंगी सीमा जी। जी सीमा जी के साथ है शिखा जी। जी शिखा जी के बाद है ममता जी। जी ममता जी के बाद है रेनू जी। हाँ जी उसके बाद उषा जी हैं। जी उसके बाद है मोनालिसा मैम। जी फिर कविता। जी फिर ये कौन था? स्नेह, स्नेह, कविता। स्नेह मैडम, स्नेहा स्नेह। मैम, स्नेह मैम। मीनू जी मेरे लेफ्ट में कौन है ये बता दीजिए दोबारा। 1 मिनट। Left कविता में बैठी है कौन आपके साथ। मैं हूँ। कविता बैठी है। Left में। उसके बाद आपकी दूसरी साइड रेखा मैम बैठी है। एक हाँ। तरफ रेखा बहन है, एक तरफ कविता है। बस आपने यही अज्यूम करना है कि एक साइड रेखा मैम है और एक साइड आपकी कविता मैम। रेखा मैम आपके साथ वैशाली हैं। वैशाली के बाद फिर गीता दीदी हैं। जी फिर उसके बाद मोनिका मैम है। जी मोनिका जी के साथ कुलदीप जी हैं। जी कुलदीप जी के बाद बबीता जी हैं, जी बस। और बबीता जी के बाद फिर मेरा नंबर, और आप सेंटर में हैं बाबा जी। जी और आपके बैक साइड पे एक मेरे तरफ बैक साइड में परवीन जी एक हैं। परवीन। मेरे बैक साइड में परवीन जी है और मेरे पीछे बैठी है दीपा। जी दोनों राइट में परवीन जी, लेफ्ट में दीपा जी, और हाँ जी। मेरे जो बैक साइड में है इलेश भाई। और आज हम प्रिया बच्ची की भी कल तबीयत खराब थी, तो उसको भी मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ अपने परिवार की जी तरह। वो आज जी मेरे जी, हृदय में रहेगी। आप जब ठीक है। एजम्पशन करेंगे तो वो मैं अभी कमांड दूंगा आपको आगे चल के। तो अभी हम लॉग आउट कर रहे हैं, इंस्टेंट ज्वाइन करें ताकि मैं इमीडिएट स्टार्ट कर सकूं कि आपका 30-40 मिनट। और यहाँ पे आपको ये सेल्फिश बनना है कि कितना दे सकते हो, जितना दे दोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आइए वापस।